सबको बेसब्री से इंतजार था और बजट आ गया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ को चेयरमैन टैक्स कमेटी राजीव डिमरी जी हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक बैलेंस और प्रोग्रेसिव बजट है? बहुत सारी चीज़ें तो जो एक्सपेक्टेशन थी इस बारी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन पिछले साल में अच्छे हुए, बहुत डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में टारगेट से ज़्यादा हुए हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन तो सबको थी कि कुछ बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई रीज़न नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। ये उम्मीद जरूर थी कि अगर पिछले साल का टैक्स बढ़ा है और एक सिस्टमैटिकली बढ़ा है, ऐसा नहीं कि एक महीने बढ़ा है, एक हर महीने जो है वो बढ़ता रहा है, उस पे सरकार की भी स्टेटमेंट पहले से आ रही थी कि दे आर कंफर्टेबल विद द रन रेट जो है। वो रन रेट को देखते हुए ना कोई उम्मीद नहीं थी कि बढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट वो रन रेट को देख के सरकार को भी थोड़ा हौसला मिलता है कि कुछ कंसेशन दिया जाए, जो दिया गया है। या तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्शन की वजह से, बट सिर्फ इलेक्शन की वजह से नहीं दिखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस हमने देखा। इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आप देखेंगे, जो पहला डॉक्यूमेंट आया है कि कोविड की रिकवरी हो चुकी है, मार्केट में डिमांड आ चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुकी है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, उससे टैक्स कलेक्शन से भी दिख रही है, हर डेटा से दिख रही है। उस वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ जरूरी भी था और उम्मीद भी थी, और दोनों ही हुए। अब फाइन प्रिंट में देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन नेट 35,000 करोड़ का रिलीफ टोटल ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस दिया गया है। उसका फायदा सारे नागरिकों को हो गए होगा। सर, जो टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ाई गई है 7 लाख जो की गई है, मध्यम वर्ग को इससे कितना जो है राहत मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बजट से मध्यम वर्ग को बहुत अपेक्षाएं थी, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि चाहे हम मध्यम वर्ग की बात करें या बाकी वर्गों की बात करें, जो वो मान के चल रहे थे, क्या उस तरीके से जो है वो बजट आया है? मेरे हिसाब से तो है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला कि एक सबसे छोटा भी टैक्स पेयर जो है 15,000 रुपये साल का, तो उनका टैक्स बचेगा। डिपेंड, कुछ अजम्पशंस पे ये कैलकुलेशन करी जाती है, लेकिन जो उन्होंने स्पीच में भी बोला कि सबसे कम जो बेनिफिट एटलीस्ट 15,000 तो सभी को मिल रहा है। जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा भी मिलेगा। पर मैं ये देखता हूँ कि जो बजट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करते हैं, सबसे बढ़िया फ़ायदा मध्यम वर्ग को उससे होता है कि अगर नौकरियां मिलें, अगर बिजनेसेस बढ़े, अगर कंजम्पशन बढ़े, तो इंडिविजुअल्स को तो फ़ायदा है ही, लेकिन अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई है, इसमें बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई है, इसमें बात हुई है कि जो मैन्युफैक्चर होंगे, जैसे मोबाइल फोन्स की बात करी, मेडिकल डिवाइसेस की बात करी, उन सब चीज़ों से इमीडिएट फ़ायदा तो है। टैक्स बचेगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ कि क्या इनकम अर्निंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। मेरे हिसाब से वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। सर, कई योजनाएं जो हैं वो आई हैं, रोजगार की बात की जाए तो क्या इसको एक बैलेंस और प्रोग्रेसिव बजट मान सकते हैं? मेरे हिसाब से ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। मेरे हिसाब से ये बजट सरकार ने कंफर्टेबल होने के बाद कराया कि अब उनके टैक्स सिस्टम्स, जो जीएसटी के जितना डेटा कोलेशन, अब उनको पता है कि डेटा कहाँ से आता है, उनकी एक ग्रिप हो गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। उससे कंफर्टेबल होकर उन्होंने ये चीज़ें करी हैं, एंड देयरफॉर इट इज सर्टनली अ फ्यूचर लुकिंग बजट एंड देयरफॉर प्रोग्रेसिव बजट। सर, जो रिसेशन की बात उठ रही है, जो मंडी की हालत की बात की जा रही है, क्या उसको देखते हुए ये बजट जो है कितना सही है, उसके लिए कितना अप्रोप्रिएट है? देखिए, एक मंडी की बात और इन्फ्लेशन की बात सिर्फ एक बजट के टैक्स प्रपोजल्स उसको सॉल्व नहीं करते, एक लार्जर इकोनॉमिक पॉलिसी उसको करती है। उसमें आपकी रेट पॉलिसी क्या है, मनी सप्लाई की, तो वो चीज़ें तो आपको और एक्शन सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी के, आरबीआई के देखने पड़ेंगे। सिर्फ एक बजट उसको हिला नहीं रहा है, उसको कुछ छेड़ नहीं रहा है, बट सिर्फ बजट ही उसको की महंगाई कुछ डिपेंड करती है कि ग्लोबल रेट्स क्या है, मेटल्स के, कमोडिटीज़ के अगर रेट्स बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ बजट उसको कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बजट सिर्फ एक चीज़ है, बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी। तो आप राजीव डिमरी जी को सुन रहे थे, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि जिस तरीके की उम्मीदें जो बजट को लेकर की जा रही थी कि मिला जुला बजट आएगा, उसी तरीके से जो बजट है वो आया है। तो कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।